નમસ્કાર, બીવી ન્યૂઝ ગુજરાતમાં હું સુભાષ આપનું સ્વાગત કરું છું. કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળ એટલે કે CISF તેમનો 56મો સ્થાપના દિવસ એક નવી પહેલ સુરક્ષિત તટ સમુદ્ર ભારત શીર્ષક દ્વારા ઉજવવા માટે તૈયાર છે. આ એક સાયકલ રેલી છે જે ભારતના 6553 કિમી લાંબા મુખ્ય દરિયાઈ પટ્ટી પર મુસાફરી કરશે. જેના ભાગરૂપે સાયકલ સવારોની 2 ટીમ આ અદ્ભુત યાત્રાની એક સાથે શરૂઆત કરશે. એક ટીમ ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લામાં આવેલા લખપત જિલ્લા એટલે કે પશ્ચિમી તટમાંથી અને બીજી ટીમ પશ્ચિમ બંગાળના દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લાના બકાલી એટલે કે પૂર્વી તટમાંથી શરૂઆત કરશે. 25 દિવસ સુધી ભારતના સમુદ્રી કાંઠાના જમીન માર્ગોની યાત્રા કર્યા બાદ આ બંને ટીમો 31 માર્ચ 2025ના રોજ તમિલનાડુના કન્યાકુમારી સ્થિત વિવેકાનંદ રોક સ્મારક ખાતે ભેગી થશે. અભિયાનની વિસ્તૃત માહિતી આપવા સમયે ડેપ્યુટી આઈજી મમતા રાહુલ, સિનિયર કમાન્ડન્ટ કપિલ વર્મન, મનમોહનસિંહ યાદવ અને કમાન્ડન્ટ રાકેશ ચૌધરી ઉપસ્થિત હતા. આ મહત્વાકાંક્ષી યાત્રા માત્ર શારીરિક શક્તિની તપાસ નથી, પણ CISFની સમુદ્ર કાંઠાની સુરક્ષા પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા અને ભારતની આર્થિક સમૃદ્ધિ માટે તેની મહત્વની ભૂમિકાનો પ્રબળ સંદેશ પણ આપે છે. ભારતની વિસ્તૃત તટલાઇન 250થી વધુ બંદરગાહોનું ઘર છે, જેમાં 72 મોટા બંદરો છે જે દેશના 95% વેપાર અને મોટા ભાગના તેલ આયાતને સંભાળે છે. આ બંદરગાહો વેપાર માટે મહત્વના પ્રવેશદ્વાર છે અને રિફાઇનરી, શિપયાર્ડ અને ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ્સ જેવા મહત્વપૂર્ણ બાંધકામો ધરાવે છે, જેના કારણે તેમની સુરક્ષા ખૂબ જ આવશ્યક બની જાય છે. આ સાયકલ રેલી અંગે શું કહી રહ્યા છે CISF અધિકારી મમતા, વિગતે સાંભળીએ. ठीक है, जैसे कि आपको विदित है, CISF अपने 56वें स्थापना दिवस को एक नई पहल के साथ मनाने जा रहा है, सुरक्षित तट समृद्ध भारत। यह एक अनूठी साइकिल रैली होगी जो भारत की मुख्य भूमि तट रेखा को पार करते हुए 6553 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। 2 साइकिल चालक दल एक साथ इस असाधारण यात्रा पर निकलेंगे। एक दल कच्छ गुजरात जो पश्चिमी तट के लखपत किले से यात्रा शुरू करेगा, जबकि दूसरा दल दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल पूर्वी तट के बखाली से अपनी यात्रा प्रारंभ करेगा। 25 दिनों तक भारत की तटीय सड़कों पर यात्रा करने के बाद दोनों दल 31 मार्च 2025 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्थित प्रतीकात्मक विवेकानंद रॉक मेमोरियल में एकत्रित होंगे। यह महत्वाकांक्षी अभियान केवल शारीरिक सहन शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, यह तटीय सुरक्षा के प्रति CISF की प्रतिबद्धता और भारत की आर्थिक समृद्धि की सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक सशक्त संदेश है। भारत की व्यापक तटरेखा, जिसमें 72 प्रमुख बंदरगाहों सहित 250 से अधिक बंदरगाह हैं, मात्रा के हिसाब से राष्ट्र के 95% व्यापार और इसके अधिकांश तेल आयातों को संभालती है। ये बंदरगाह व्यापार के महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार हैं और रिफाइनरी, शिपयार्ड और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का घर है, जिससे उनकी सुरक्षा सर्वोपरि हो जाती है। हमारी रैली का जो उद्देश्य है वो है तटीय समुदायों को संवेदनशील बनाना, समुदाय सुरक्षा एजेंसी साझेदारी को मजबूत करना, देशभक्ति जगाना, भारत की समृद्ध समुद्री संस्कृति का जश्न मनाना। इसमें जो हमारी प्रतिभागी तैयारी और समावेशिता है, उसमें 14 साहसी महिलाओं सहित कुल 125 CISF कर्मी इस प्रयास में भाग लेंगे, जिनका 1 महीने तक अभी गहन प्रशिक्षण हुआ है। भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री 7 मार्च 2025 को इस उल्लेखनीय साइकिल रैली को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 5 स्थानों पर प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे: लखपत किला गुजरात, बखाली पश्चिम बंगाल, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, कोणार्क जो कि उड़ीसा में है और विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में, जहां समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में सांस्कृतिक प्रदर्शन, CISF कर्मियों के साथ इंटरैक्टिव सत्र और तटीय सुरक्षा के बारे में अधिक जानने के अवसर मुहैया करवाए जाएंगे। सुरक्षित तट समृद्ध भारत के आंदोलन में आप सभी शामिल हों और यह संदेश जो है वो जनमानस तक हम व्यापक तौर पर पहुंचा सकें, यही हमारा प्रयास है और इसी में आप लोगों के सहयोग की बहुत अपेक्षा है। CISF सभी को इस ऐतिहासिक साइकिल रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, चाहे वो शारीरिक रूप से
इसमें शामिल हो सके या फिर वर्चुअली माइक्रो साइट पर रैली की प्रगति को देखें, कार्यक्रमों में भाग लें और तटीय सुरक्षा का संदेश फैलाएं। आइए मिलकर एक सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। थैंक यू। में काम करने वाले सीआईएसएफ कर्मी हैं जिनको इतने एक ग्रिलिंग जो ये 25 दिन का इनका पूरा स्केड्यूल होगा जिसके अंदर ये लोग राइड करेंगे, उसके लिए तैयार करने की कोशिश की गई है, जिसमें न सिर्फ उनके शारीरिक तौर पर ट्रेनिंग हुई है बल्कि मानसिक तौर पर, एंड अभी इतनी एडवर्स वेदर कंडीशंस के अंदर वो सरवाइव कर सकें। प्लस ये जो पूरा टास्क है, इट इज अ वेरी बिग टास्क। साइकिल पर 6,500 किलोमीटर जो है 25 दिन के अंदर कवर करना, इट्स अ वेरी बिग एंड डॉन्टिंग टास्क। सो उसके लिए उनके पहले बड़वाह में और आरटीसी मुंडली करके हमारा एक दूसरा रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर इनकी पहले ट्रेनिंग हुई है। उसके बाद में फिजिकली जो है रूट पर और अदरवाइज जो ऑन द ग्राउंड ट्रेनिंग है वो वेस्टर्न कोस्ट की यहाँ पर हमने भुज में कंडक्ट करवाई है। इसी तरीके से ईस्टर्न कोस्ट पर हमने कोलकाता में करवाई है। जी जी, ये पूरी जो रैली है ये सीआईएसएफ की है, सीआईएसएफ का साइक्लोथॉन है, जो हमारे रेजिंग डे के साथ में इस तरीके से प्लान की गई है कि एक साथ में दोनों ये जो फंक्शन है वहां पर हो, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो है इसका फ्लैग ऑफ करें, एंड 25 दिन के बाद में दोनों जो है वो समायोजित हों कन्याकुमारी में, जो हमारा सदर्न मोस्ट एंड है इंडिया का, उसके हिसाब से प्लानिंग की। थैंक यू सो मच। नवा समाचार नवी अपडेट સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી મને રજા આપશો। નમસ્કાર।